प्रयागराज महाकुंभ 2025 में डीएम साहिबा बुर्का पहनकर आई, फिर पुलिस वालों ने मिलकर किया उनके साथ कुछ गलत। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था और डीएम साहिबा यानी कि जिला कलेक्टर खुद मैदान में थी। उनका नाम आलिया अंसारी था। अपने काम के प्रति ईमानदारी और सख्ती के लिए वह जानी जाती थी। इस बार प्रशासन ने कुंभ मेले में सुरक्षा और व्यवस्था में कड़े इंतजाम के लिए थी। डीएम साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि पूरा आयोजन शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। डीएम साहिबा को आमतौर पर सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब भी पहनकर रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोह में पहनती थी, लेकिन आज का दिन खास था। वह गंगा घाट पर निरीक्षण के लिए आई थी और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था। गंगा के घाट पर तैनात पुलिस वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। डीएम साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था ताकि वह आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायजा ले सके। वैसे ही वह घाट की ओर बढ़ी। कुछ पुलिस कर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने उनके सीनियर से कहा, सर वह महिला संदिग्ध लग रही है। देखिए वह अकेले घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकती। डीएम साहिबा इस बात से अनजान थी कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वह घाट के पास रुकी और एक बच्चे से गंगाजल के बारे में बात करने लगी, तभी दो पुलिस कर्मियों ने उनके पास आए और बोले, मैडम आप यहाँ क्या कर रही है? डीएम साहिबा ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूँ और व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। पुलिस कर्मी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। डीएम साहिबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर पुलिसकर्मी थोड़े सख्त हो गए। अब आईडी नहीं दिखाएगी तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। आप अकेली क्यों घूम रही है? डीएम साहिबा को समझ में नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए। डीएम साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह अपनी पहचान बताएगी तो यह लोग शर्मिंदा हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले पुलिस कर्मियों की गंभीरता से परखने का मन बनाया। उन्होंने शांति से कहा, आप जो चाहे वह पूछ सकते हैं, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से शख्स के घेरे में आ गए। उन्होंने डीएम साहिबा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इसे थाने ले चलते हैं, वहां अपने तरीके से पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े सभी लोग इस नजरिए को देखने लगे। किसी ने कहा कि लगता है कोई संदिग्ध महिला है। देखो पुलिस वाले कितने गंभीर है। डीएम साहिबा अब तक शांत थी। उन्होंने तय किया कि वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताकर स्थिति और आगे बढ़ने की देगी। डीएम साहिबा को थाने ले जाया गया। वह इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। आप कहाँ से आई हो और क्यों आई हो? अपना नाम क्या है? डीएम साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूँ, पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को यह बात नागवार गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी यह हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही है कि आपको हिरासत में लिया जाए। अब तक डीएम साहिबा ने चुपचाप कुछ सुना, लेकिन वह जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही करना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल गर्म हो चुका था। डीएम साहिबा को अब भी पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि इस महिला से सख्ती से पूछताछ करो। जब तक पूरी जानकारी ना मिले तब तक इसे यहाँ से जाने मत देना। डीएम साहिबा को यह सब थोड़ा मजेदार
जिम्मेदार लग रहा था। वह सोच रही थी कि पुलिस का यह कड़ा रवैया उनकी व्यस्तता का ही एक हिस्सा है और यह देखना उनके लिए किसी अनुभव से कम नहीं था। हालांकि यह बात भी समझ में आ रही थी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान जाहिर करे। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया, आपके पास कुंभ में घूमने की अनुमति है या नहीं? डीएम साहिबा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहचान? हमें आपकी पहचान से मतलब नहीं है। सीधे सीधे अपनी आईडी दिखाओ और यह बता दो। गोल गोल जवाब देना बंद करो। डीएम साहिबा अब तक अपनी जगह पर शांत से बैठी हुई थी। तभी उन्होंने अपने बैग से पानी की खाली बोतल निकाली और पूछा, क्या यहाँ पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए जाना ही पड़ेगा? यह सुनकर एक कांस्टेबल भड़क गया और बोला, मैडम यहाँ कोई पिकनिक स्टॉप नहीं है, आप जवाब दे वरना यह नरमी हम और नहीं दिखाएंगे। डीएम साहिबा ने आखिरकार कहा, अच्छा चलिए मैं आपको अपनी पहचान बता ही देती हूँ, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। यह सुनकर इंस्पेक्टर को थोड़ा झटका लगा। उसने सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें सिखाने की बात कर रही हो? डीएम साहिबा ने अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ लिखा था, आलिया अंसारी, जिला अधिकारी हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी एकदम से चुप हो गए। कांस्टेबल, जो अब तक सबसे ज्यादा बोल रहा था, धीरे धीरे पीछे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाकर देखा और उसे बार बार पलटने लगा और बोला, आप डीएम साहिबा है? आलिया मैडम ने शांति पूर्वक कहा, जी हाँ, और मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और सतर्कता से निभाते हैं, और मैं कहूंगी कि आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सावधानी में भी थोड़ा संतुलन होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर माफी मांगते हुए कहा, मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा है। आपके वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीके से हमें थोड़ा अजीब लगा, इसलिए हमें आपको रोकना पड़ा, लेकिन हमारा मकसद केवल सुरक्षा था। डीएम साहिबा ने जवाब दिया, मुझे पता है आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं खुश हूँ कि आप चौंकने हैं, लेकिन ध्यान रखे कि अगर कोई महिला या आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। हिजाब या किसी के कपड़ों के आधार पर अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होता है। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ को निर्देश दिया और कहा कि डीएम साहिबा के लिए चाय पानी और उनकी गाड़ी मंगाओ। डीएम साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो यह देखने आई थी कि हमारा प्रशासन कैसे काम कर रहा है, और मुझे खुशी है कि आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, हर बार शक की निगाहों पर किसी को आतंकवादी या अपराधी मान लेना उचित नहीं है। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया और बोला, आपकी बात सही है मैडम, हमें इस पर काम करना होगा। डीएम साहिबा ने हंसते हुए कहा, काम तो ठीक है, लेकिन अब मुझे तेरे काम का वापस जाना मुझे मेरे काम के लिए वापस जाना होगा, और अगली बार किसी को बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनने की आदत डालिए। थाने से बाहर आते समय ये कुछ पुलिसकर्मी उनके साथ गंगा घाट तक गए। वहां मौजूद सभी लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि यह वही महिला है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। डीएम साहिबा ने गाड़ी में बैठने से पहले पलटकर देखा और पुलिस कर्मियों से कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक से बात करते समय अपनी मानवता को भी बनाए रखना, और अगर आप मुझसे सहमत है तो यह संदेश अपनी पूरी टीम तक पहुंचाए। इंस्पेक्टर ने सिर झुकाकर हामी भर दी और बोला, जरूर मैडम, यह हमारी तरफ से एक सीख रही। थाने की घटना के बाद डीएम साहिबा घाट पर वापस लौट आई।
अब तक वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों और वहां पर मौजूद कर्मचारियों के चेहरे पर न केवल शर्मिंदगी बल्कि उनके लिए गहरी इज्जत भी साफ झलक रही थी। हालांकि डीएम साहिबा ने इस घटना को ज्यादा तुल नहीं दिया, अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। घाट पर सब लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया था कि वह डीएम साहिबा है, तो कुछ लोग अब भी यह सोच रहे थे कि यह महिला कौन थी जिसे पुलिस ने पकड़ा था। डीएम साहिबा ने भीड़ की परवाह किए बिना घाट पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया। दोपहर तक यह घटना पूरे पुलिस महकमे में फैल चुकी थी कि जिले के एसपी तक बात पहुंची। उन्होंने तुरंत थाने के इंस्पेक्टर को फोन किया और कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं यह क्या सुन रहा हूं, आप लोग डीएम मैडम को संदिग्ध समझकर पकड़ लाए। इंस्पेक्टर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर, गलती हो गई। उनके वेशभूषा और व्यवहार की वजह से हमें उन पर शक हुआ, लेकिन मैडम ने हमें समझाया और हमें अपनी गलती का एहसास कराया। एसपी ने कड़े लहजे में कहा, वह तो ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब तुरंत अपने स्टाफ को इस मामले पर संवेदनशीलता से काम करने के लिए ट्रेनिंग दो। इंस्पेक्टर ने हामी भरते हुए और ठान लिया कि अब से वह और उनकी टीम हर संदिग्ध को इंसानियत के साथ हैंडल करेगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद डीएम साहिबा ने प्रशासनिक कर्मचारी और पुलिस बल के लिए एक बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मुझे आप सब पर गर्व है कि आप लोग कुंभ जैसे बड़े आयोजन को संभाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि कानून के पालन के साथ साथ हमें अपनी मानवता की भी बनाए रखनी होगी। हर व्यक्ति पर शक करना जरूरी नहीं है। जो लोग अलग दिखते हैं वह गलत नहीं होते। उनका सम्मान करें और उनकी बात को सुने। डीएम साहिबा के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को झकझोर दिया। इंस्पेक्टर ने सबके सामने माफी मांगते हुए कहा, मैडम, आपकी बात ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है। हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां किसी को बिना वजह से परेशान किया जाए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को